Hello guys, welcome in my YouTube channel. In this session, chapter 1, computer system part 4, we will discuss about the system bus. जो CPU के अंदर बसेस होती है, सिस्टम बस बोलते हैं जिनमें डेटा ट्रेवल करता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सिस्टम बस के बारे में. Data transfer between memory and CPU. Data need to be transferred between the CPU and primary memory as well as between the primary and secondary memory. Means जो data store होता है secondary memory में, वो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू तक कैसे पहुंचता है? वो ट्रेवल करता है. और ट्रेवल किससे करता है? बस से, सिस्टम बस से. यानी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से वापस रिट्रीव करते टाइम प्राइमरी मेमोरी में. Data are transferred between different component of a computer system using physical wires. और जो फिजिकल वायर्स है जिनमें डेटा ट्रेवल करता है उन्हें क्या बोलते हैं? बस. फॉर एग्जाम्पल, बस इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन ए यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क. लाइक आपने पेन ड्राइव इंसर्ट किया सिस्टम के अंदर, तो पेन ड्राइव का डेटा हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे हो तो वो ट्रेवल कर रहा है. और मेन मेमोरी अपनी रैम के अंदर अगर उसको में से कुछ ओपन किया तो वो रैम में लोड होगा, तो मेन मेमोरी. मींस जैसे इंसान ट्रेवल करने के लिए बस का यूज करता है, सेम वे जो डेटा होता है वो भी सिस्टम में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रेवल करता है. और वी कैन से लाइक हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में डेटा जो ट्रेवल करता है वो किसके थ्रू करता है? सिस्टम बस. और अगर सीपीयू को ओपन करोगे तो मदरबोर्ड पे ऐसे पोर्ट्स बने होते हैं जिनमें वायर्स कनेक्ट होते हैं. ये पोर्ट बस के लिए, बस कनेक्टर्स बोल सकते हैं इनको. बस इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 प्रकार की बस है. डेटा बस, टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट. नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी बस जो डेटा को ट्रांसफर करती है अलग अलग कंपोनेंट्स में. नेक्स्ट है एड्रेस बस, टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी. डेटा बस डेटा ट्रांसफर करती है, एड्रेस बस एड्रेस ट्रांसफर करती है सीपीयू और मेन मेमोरी में. द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट टू रीड और राइट फ्रॉम स्पेसिफाई इन द एड्रेस बस. मीन जो भी स्पेसिफाई एड्रेस होता है सीपीयू के अंदर, उस लोकेशन तक ट्रेवल करता है. नेक्स्ट है कंट्रोल बस. डेटा बस डेटा ट्रेवल, एड्रेस बस एड्रेस ट्रेवल और कंट्रोल बस इन पे कंट्रोल करना. टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर. मीन्स कम्युनिकेट करता है सिग्नल्स के बीच में, वो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स से ट्रेवल कराने के लिए. ऑल दीज 3 बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस. और ये सब तीनों को, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल, तीनों को मिला के क्या बन जाती है? सिस्टम बस. तीनों टाइप की बस मिलके सिस्टम बस का निर्माण करती है. अब इस डायग्राम से सारी चीज क्लियर होगी. लाइक सिस्टम बस आर्किटेक्चर, यहाँ पे सीपीयू है, मेमोरी है, दिस इज सीपीयू, दिस इज मेमोरी और दिस इज इनपुट आउटपुट यूनिट. ये कंट्रोल बस है, देन एड्रेस बस है, देन डेटा बस है. मींस यहाँ पे ये डेटा एरो की से बता रहा है कि डेटा कैसे ट्रेवल कर रहा है. कंट्रोल बस से, अगर कंट्रोल बस की बात की जाए तो कंट्रोल बस से सीपीयू के पास जा सकता है सिग्नल्स, सीपीयू से आ भी सकता है, सीपीयू से एड्रेस बस तक भी आता है, और कंट्रोल बस से मेमोरी और एड्रेस बस भी मेमोरी तक जाती है, और डेटा बस और मेमोरी के बीच में भी ट्रेवल होता है. नेक्स्ट इनपुट आउटपुट कंट्रोल बस से डायरेक्टली कनेक्टेड है. दोनों तरफ डायरेक्शन में इसमें ट्रेवर्सल हो रहा है, यानी डेटा इनपुट आउटपुट से कंट्रोल बस तक आ सकता है और कंट्रोल बस से वापस इनपुट आउटपुट सिग्नल में जा सकता है. नेक्स्ट है एड्रेस बस में भी दोनों टाइप का है और डेटा बस में भी दोनों टाइप का है. यह है सिस्टम बस की आर्किटेक्चर. नेक्स्ट है एज द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी एंड any data entered from the input device or the data to be accessed from hard disk need to be placed in main memory. Means CPU क्या करता है? इंटरेक्ट करने का मतलब होता है बातचीत करना, इंटरेक्शन डायरेक्टली विथ मेन मेमोरी. और मेन मेमोरी क्या है यहाँ पे? रैम.
एनी डेटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस, अगर अपन किसी इनपुट डिवाइस से कोई डेटा एंटर कर रहे हैं टू एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से कोई डेटा रीड कर रहे हैं टू बी प्लेस इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मीन्स डेटा रीड कर रहे हो या डेटा तुम स्टोर कर रहे हो, वो किसके थ्रू जाएगा? मेन मेमोरी, रैम के थ्रू जाएगा। द डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस। लेकिन सीपीयू और मेन मेमोरी तक डेटा किस में ट्रेवल होगा? डेटा बस में। द सीपीयू places on the address bus the address of the main memory location from which wants to read data or to write data। मतलब क्या है यहाँ पे कि the address of main memory, जो main memory का एड्रेस है जहां से हम डेटा को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, वहां तक डेटा ट्रेवल करेगा। While executing the instruction, CPU specify the read and write control signal। जैसे ही हम कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, तो सीपीयू स्पेसिफाई करता है रीड और राइट सिग्नल थ्रू दी कंट्रोल बस, और कंट्रोल बस डिसीजन क्या लेती है कि रीड करना है या राइट करना है। एज द सीपीयू में रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी। मीन सीपीयू की रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि मेन मेमोरी से वो डेटा को रीड करे या मेन मेमोरी में डेटा को राइट करे। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, जैसा कि अपन ने लास्ट डायग्राम में देखा कि जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होती है। मींस सिग्नल आ भी सकते हैं और सिग्नल वहां से जा भी सकते हैं। बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल। कंट्रोल और एड्रेस बस ये दोनों क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। टू राइट डेटा इनटू मेमोरी, the CPU places the data on the data bus, which is then write the specific address provided through the address bus. In case of read operation, the CPU specifies the address and the data is placed on the data bus by dedicated hardware called memory controller. The memory controller manages the flow of data into and out of computer main memory. जो मेमोरी कंट्रोल है वो क्या मैनेज करता है? डेटा के फ्लो को इन और आउट को मेन मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर्स। प्रोसेसर देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा चिप लगा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर यानी प्रोसेसर डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की जनरेशंस पे। तो इन अर्लियर डेज ए कंप्यूटर सीपीयू यूज्ड ऑक्यूपाई ए लार्ज रूम। मींस जो पुराने टाइम पे जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम पे एक बड़े कमरे की साइज का था कंप्यूटर, मतलब एक बड़ा कमरा चाहिए था कंप्यूटर को रखने के लिए, और मल्टीपल कैबिनेट्स और बहुत सारे कैबिनेट्स। हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, द फिजिकल साइज ऑफ सीपीयू हैज रिड्यूस्ड एंड इट इज नाउ पॉसिबल टू प्लेस सीपीयू ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप ओनली। और इतनी साइज रिड्यूस हो गई कि एक सिंगल माइक्रोचिप में सीपीयू को सेट किया जा सकता है, और किया गया है। लाइक मोबाइल फोन्स, ए प्रोसेसर सीपीयू विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अगर ए प्रोसेसर को जिसको एक सिंगल माइक्रोचिप में फिट कर दिया जाए वो क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो यानी सूक्ष्म। Nowadays ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयू आर माइक्रो प्रोसेसर, और आजकल जो भी सीपीयू आ रहे हैं उनमें सब में माइक्रो प्रोसेसर होता है। Hence the terms are used to synonymously for the practical purpose of microprocessor is small size electronic component inside a computer that carries out the various tasks involved data processing as well as arithmetic and logical operation। और माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? बहुत सारी टास्क को प्रोसेस करता है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक डिसीजन लेना, लॉजिकली किसी प्रोसेस पे काम करना। दीज डेज माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट ओवर ए इंटीग्रेटेड सर्किट कॉम्प्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? आईसीज। दिस इज द प्रोसेसर, इसमें नोट्स लगे होते हैं और ये चिपसेट है पूरा। मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट लाइक रजिस्टर्स, इसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, डायोड। माइक्रोप्रोसेसर हैव इवॉल्व्ड over time in terms of their increased processing capabilities, decreased physical size and reduced cost।
मीन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ है तो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है, साइज और इनकी कॉस्ट घटी है, मीन्स मोर कॉम्पैक्ट हो गए. Currently available microprocessors are capable of processing millions of instructions as per different type of microprocessor along with their generation, time period and underlying technology since their inception in early 1970. अब आगे अपन ये देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की कौन कौन सी जनरेशन रही और क्या क्या उनमें डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए. जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे जनरेशन है, ये एरा है, ये चिप टाइप है, ये वर्ड साइज है, मैक्सिमम मेमोरी साइज है, क्लॉक स्पीड है, कोर्स है और एग्जाम्पल है. सबसे पहली जनरेशन 1971 से 73 में थी, जिसे LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें वर्ड साइज 4 to 8 बिट थी, मैक्सिमम मेमोरी 1 KB थी, क्लॉक स्पीड 108 किलोहर्ट्ज टू 200 किलोहर्ट्ज, कोर सिंगल टाइप का था और इसका नाम था इंटेल 8080. सेकेंड जनरेशन 1974 से 78 LSI 8 बिट था, ये 1 MB इसकी मेमोरी थी मैक्सिमम, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड थी, सिंगल था, मोटरोला 6800, इंटेल 8085. थर्ड जनरेशन 1979 से 80 VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 16 बिट 16 MB 4 मेगाहर्ट्ज टू 6 मेगाहर्ट्ज सिंगल और इंटेल 8086. फोर्थ जनरेशन 1981 से 1995 VLSI 32 बिट 4 GB अप टू 133 मेगाहर्ट्ज सिंगल, इंटेल 80386, मोटरोला 68030. और फिफ्थ 1995 टू टिल डेट SLSI 64 बिट 64 GB मैक्सिमम मेमोरी साइज, 533 मेगाहर्ट्ज टू मल्टी 34 गीगाहर्ट्ज और ये मल्टी कोर था. ये बाकी सब सिंगल कोर थे, अब मल्टी कोर. और ये पेंटियम, सेलरॉन, एक्सॉन और अभी तो i3, i5, i7 और i9 भी आ चुका है. फ्यू प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आर इंक्लूडेड. मेमोरी साइज इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 2, जो मेमोरी साइज दी गई है वो पावर ऑफ 2 में. माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस. Microprocessors are classified on the basis of different feature which include chip type, कि उसकी चिप के कौन सा टाइप की चिप है, वर्ड की साइज जैसा कि अपन ने टेबल में देखा, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड. These feature are briefly explained below. अगर अपन वर्ड साइज की बात करें तो what is the mean of word size? Word size is the maximum number of bit that a microprocessor can process at a time. मीन्स वर्ड साइज क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एक बार में प्रोसेस की जा सकती हो. अर्लियर ए वर्ड वाज 8 बिट्स, और पहले क्या 8 बिट का वर्ड था होता था, एज इट वाज मैक्सिमम लिमिट एट दैट टाइम, और उस टाइम पे ये मैक्सिमम लिमिट थी. एट परसेंट द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट एंड मैक्सिमम इज 64 बिट. अपन बोलते हैं ना 32 बिट प्रोसेसर कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, राइट? तो 32 बिट और 64 बिट का क्या मतलब है? 32 बिट का मतलब है 32 बिट एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं, और 64 मीन 64 बिट एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं, मीन 64 बिट एडवांस देन 32 बिट. Memory size. Depending upon the word size, the size of RAM varies. Initially, RAM is very small, 4 MB due to 4 by 8 bit word size. A word size is increased 64 bit and it has become feasible to use RAM up to 16 EB exabytes. It's a memory units. Next, a clock speed. Computer have an internal clock that जनरेट्स पल्स. पल्स का मतलब क्या है? सिग्नल्स. मतलब इंटरनल क्लॉक होती है जहां से सिग्नल जनरेट होते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे. क्लॉक स्पीड सिमिलरली मींस द नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड पर सेकेंड बाय क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर. मींस कंप्यूटर में जो क्लॉक होती है उससे जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो है क्लॉक स्पीड.
द क्लॉक स्पीड इंडिकेट द स्पीड एट विच कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, और ये कंप्यूटर की स्पीड को बताता है कि किस स्पीड से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है. अर्लियर इट वाज मेजर्ड इन हर्ट्ज एस जेड एंड किलो हर्ट्ज के एस जेड, बट with advancement in technology chip density is now measured in gigahertz. और भी आगे पहुंच गया. ए बिलियंस ऑफ पल्स पर सेकेंड, और एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ पल्स को प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है. कोर्स, नेक्स्ट है कोर. कोर इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ ए सीपीयू. अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट, thereby capable of performing only one task at a टाइम. पहले जो सीपीयू था वो एक बार में एक ही टास्क कर सकता था. अभी क्या करता है, मल्टी प्रोसेसिंग. लाइक आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, और भी कुछ एक्स्ट्रा काम चल रहा है, तो वो मल्टीटास्किंग हो गया. विद द एडवेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क, thereby increasing the system performance. CPU with 2, 4, 8 cores called dual core and quad core, octa core processor or regularly. 8 core में 8 processors. और next है microcontrollers. The microcontroller is a small computing device which has CPU, a fixed amount of RAM. Microcontroller क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें CPU होता है और एक फिक्स साइज की RAM, ROM and peripheral all the embedded on a single chip compared to microprocessor that has only CPU on the chip. और मतलब चिप के अंदर क्या होता है, CPU होता है. और ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें ये क्लॉक है, क्लॉक CPU है, ये मेमोरी है, ये बस है, ये इनपुट है, ये आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट है. तो ये क्या है, पूरा माइक्रो कंट्रोलर है. कीबोर्ड, माउस, washing machine, digital camera, pen drive, remote control, microwave are few example of microcontrollers. माइक्रोकंट्रोलर किन में लगा हुआ है, लाइक कीबोर्ड में, माउस में, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर में. एज दीज आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क होती है. हैंस देयर साइज एज वेल एज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, और इसी वजह से इनकी साइज और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है. Because of the very small size, the microcontroller, it is embedded in another device or system to perform a specific functionality. और इनकी साइज छोटी होने की वजह से इनको दूसरे डिवाइस में एम्बेडेड किया जाता है और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो कंट्रोलर इज ए फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. मीन जो आजकल वॉशिंग मशीन आती है, जो एडवांस वॉशिंग मशीन है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक होती है. आपको कपड़े डालने होते हैं और जो भी रॉ मटेरियल डालना होता है, टाइम सेट करना होता है, ऑटोमेटिक वॉश करके उनको ड्राई करके बाहर निकाल देगी. तो उनमें क्या लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर. द साइकिल स्टार्ट विथ फिलिंग ऑफ वाटर. सबसे पहले पानी फिल होगा उसमें. आफ्टर विच द क्लोथ्स आर सॉक्ड एंड वॉश्ड. Thereafter the water drain and clothes are spin dry. वाटर को ऑटोमेटिक ड्रेन करेगी वो, और उसके बाद में क्लॉथ्स को ड्राई करेगी. The simple use of microcontroller has permitted to repetitive execution of tedious task. और माइक्रो कंट्रोल का यूज करते हैं जहां पे कोई टेडियस टास्क हो और सेम टास्क को बार बार रिपीट करना हो ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. देयर बाय सेविंग प्रीसियस टाइम. और वो किसके लिए, टाइम सेविंग के लिए. लाइक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े डाल दिए और स्टार्ट कर दिया, वो ऑटोमेटिक वॉश करेगी, ड्रेन करेगी, सारा काम करेगी. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स.